हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.8 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो इस वीडियो के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 13.8 कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। एक स्फेयर का वॉल्यूम निकालो जिसका सरफेस एरिया दे रखा है। बिल्कुल ही इजी है। देखिए फिगर बनाना सीखिए, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये स्फेयर है, उसका सरफेस एरिया दे रखा है। हमें रेडियस तो पता नहीं है स्फेयर की, रेडियस को आर मान लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही इजी है। मैं सबसे पहले लिखूंगा रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर की रेडियस यानी कि स्मॉल आर हमें नहीं पता, लेकिन सरफेस एरिया तो दे रखा है। सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, यानी कि जो बाहर वाली सरफेस है ना इस गोले की या स्फेयर की, तो उसका एरिया, सरफेस एरिया जो है उस स्फेयर का क्या होता है, 4πr² होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, और वो दे रखा है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल है आपस में, तो यहां से आर निकल जाएगी। 4π यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, आर हमें निकालनी है, इक्वल टू 154। ठीक है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 154, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 एंड 22 नीचे। तो ये देखिए ये 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और ये 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा 49/4। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, और आर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर इस साइड आके, तो 49/4। 49 का जो रूट होता है 7, 4 का जो रूट होता है 2, 7/2। तो रेडियस आ गई 7/2 यानी कि 3.5। इसको 7/2 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। हमें वॉल्यूम निकालना है ना। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो है स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ यानी कि 4/3 π22/7 रखना है। r³ यानी कि 7/2 का क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 4 ये 2 2 4 कैंसिल। ठीक है, अच्छा 2 से ये 11 पे कट गया, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 7 49 होता है। नीचे क्या रहा 3, 11 और 49 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपका 539। 539/3। 539 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट आएगा 179, और 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 से आपने डिवाइड किया है, तो 179 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। इस स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 179 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया आपका ये। क्लियर है, आपने रेडियस निकाल ली, उसके बाद आपने वॉल्यूम निकाल लिया स्फीयर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए ए डोम ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग गुंबद के आकार की है, यानी कि गुंबद कैसा होता है, हेमिस्फीयर होता है। देखिए ये कोई बिल्डिंग है,
ये है बिल्डिंग, यानी कि डोम गुंबद के आकार के है, या फिर इसको बोल सकते हैं हेमिस्फेयर की शेप में है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ से, ये अंदर से बिल्डिंग जो है वो खाली है, क्योंकि बिल्डिंग में अंदर रहेंगे ना, तो अंदर से खाली है, ये सॉलिड नहीं है, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की जो दीवार है ना, ऐसे ये हेमिस्फेयर की शेप में अंदर से खाली है, ये ओपन है अंदर की तरफ से। तो अंदर से इसको व्हाइट वॉश किया गया, यानी कि पेंट किया गया, और पेंट करने का खर्चा आया 498.96 रुपये, 498 रुपये 96 पैसे जो है वो टोटल खर्चा आया अंदर से इसको पेंट करने का, अंदर की दीवार से। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, अगर पेंट करने का जो खर्चा है 1 स्क्वायर मीटर का 2 रुपये है, तो कहता है कि अंदर वाला सरफेस एरिया निकालो इस हेमिस्फीयर का, और इसके अंदर जितनी भी एयर होगी उसका वॉल्यूम निकाल लो। बिल्कुल आसान है। देखिए, सबसे पहले इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। तो देखिए, रेडियस तो हमें पता नहीं है, रेडियस ऑफ डोम, या बिल्डिंग लिख दो या डोम लिख दो, जो कि एक्चुअल में हेमिस्फीयर है। रेडियस ऑफ बिल्डिंग, या हेमिस्फीयर, वो आर है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो लेकिन हमें ये पता है कि अंदर वाले सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करने का 498 रुपये 96 पैसे खर्चा लगता है। तो देखिए, 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसको पेंट करने का खर्चा लगता है 2 रुपये। 2 रुपये किसका लगता है खर्चा? 2 रुपीज इज चार्ज्ड, 2 रुपये चार्ज लिया जाता है फॉर व्हाइट वॉशिंग, पेंट करने के लिए। क्या पेंट करने के लिए? 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, अंदर वाला 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का 2 रुपये खर्चा लगता है। तो 1 रुपीज लगेगा कितने एरिया को पेंट करने का? 1/2 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का। और टोटल खर्चा कितना लगा है? 498 रुपये 96 पैसे। इतने रुपए जो लगते हैं, कितने स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने का इतना खर्चा लगेगा? 1/2 इंटू 498.96। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 249.48। ये रुपीज नहीं आएंगे, ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और कौन सा एरिया है? इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर इनर सरफेस एरिया पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका इनर सरफेस एरिया। कितना आ जाएगा? 249.48 मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया कंप्लीट। सिंपल है, सिंपल आपने ये लिखना है कि 2 रुपये जो चार्ज लगता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का, 1 रुपये लगेगा 1/2 का, और 498.96 रुपीज लगेंगे इतने मीटर स्क्वायर एरिया के। और वही क्या होगा? आपका इनर सरफेस एरिया होगा, क्योंकि हमने इनर सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश किया है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब आपने देखिए, इनर सरफेस एरिया तो निकल गया आपका, लेकिन अब वॉल्यूम निकालना है। इस डोम के अंदर जितनी भी एयर होगी उसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम जो डोम का वॉल्यूम होगा उतनी ही उसके अंदर एयर आएगी। और डोम के वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए। रेडियस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इनर सरफेस एरिया तो पता है। अंदर वाला सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दे रखा है, कितना निकालना है हमने? 249.48 मीटर स्क्वायर अंदर वाला सरफेस एरिया। और इस डोम का या हेमिस्फीयर का अंदर वाला सरफेस एरिया क्या होगा? जो बाहर वाला सरफेस एरिया होगा वही अंदर वाला होगा, यानी कि 2πr²। पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², और जो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा अंदर वाला वो होगा 2πr²। तो ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम? 2πr² इक्वल टू 249.48। पाई की जगह रखो 22.7, r² इक्वल टू 249.48। ठीक है, और यहां से r² हो जाएगा आपका 249.48, 7 ऊपर चला जाएगा, और
2 इंटू 22 नीचे, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे आएगा 100। तो देखिए 22 और ये 2 4 9 4 8, ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 2 जा 22 और ये 11 से डिवाइड होएगा तो आएगा 2268। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2268 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 3 4 और ये 2 इसको फिर डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 5 6 7। ठीक है, तो ये बचा आपके पास 5 6 7 इंटू 7 अपॉन 100, यानी कि 3969 अपॉन 100, यानी कि 39 पॉइंट, अभी इसको डिवाइड मत करो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है, आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 3969 अपॉन 100, तो आर आ जाएगी आपकी 3969 अपॉन 100 का रूट। 3969 का जो रूट आएगा आपका आएगा 63 और 100 का रूट होता है 10, यानी कि ये हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई डोम की 6.3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पहले डोम का वॉल्यूम निकालो, जो डोम का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर आएगी उसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ डोम या बिल्डिंग, हेमिस्फीयर है ना, तो इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। पॉइंट्स को हटा दो, इस पॉइंट को भी हटाओ, इस पॉइंट को भी हटाओ। ठीक है, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 2 5 जा ये 10। क्लियर है, उसके बाद देखिए 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको आप सोल्व कर लो। ये आएगा 11 इंटू 3 33 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 25 इंटू 10। ठीक है, या तो ऐसे कर लो और या फिर इससे बेटर ये रहेगा, आप क्या करो, ये पॉइंट को हटाओ मत, थोड़ा इजी रहेगा आपको। क्या करेंगे, 23 इंटू 22/7, 6.3 को एज इट इज रखते हैं, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, तो 7 से कट जाएगा ये 0.9 और ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू 0.9 इंटू 2.1 हो जाएगा 1.89 इंटू 6.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर ये 6.3 अलग रख दिया। ठीक है, ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे 44 एंड 1.89 तो आ जाएगा आपका 83.16 इंटू फिर ये 6.3 बचा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 523.908 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम लिख सकते हैं एक डेसिमल पॉइंट तक अगर लिखें तो 523.9 सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया वॉल्यूम आ गया डोम का या बिल्डिंग का। तो जितना बिल्डिंग का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम या हेमिस्फीयर कितनी एयर आएगी, 523.9 सेंटीमीटर क्यूब जो है एयर आएगी इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर। यह आ गया आपका आंसर, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट से दोनों हमने कर लिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी 2 पार्ट्स हैं।
देखिए कहता है कि 27 27 सॉलिड आयरन के स्फेयर हैं, लोहे के स्फेयर हैं 27, सभी की रेडियस स्मॉलर है। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये एक आयरन का स्फेयर है, छोटा आयरन का स्फेयर है, और इस तरह के 27 आयरन के स्फेयर हैं, ठीक है। उनको पिघलाकर और मिलाकर क्या बनाया गया, एक बड़ा आयरन का स्फेयर बनाया गया, न्यू आयरन स्फेयर। ठीक है, इसकी रेडियस है स्मॉलर, छोटे आयरन स्फेयर की, और इस तरह के 27 आयरन के स्फेयर हैं, सभी को पिघलाकर और मिला के एक बड़ा आयरन का स्फेयर बनाया गया। ठीक है, इसकी छोटे आयरन के स्फेयर की रेडियस है स्मॉलर, और बड़े वाले आयरन स्फेयर की जो रेडियस है वो आर डैश है। इसका सरफेस एरिया है एस एक का, और इसका जो सरफेस एरिया है बड़े आयरन स्फेयर का वो एस डैश है। तो हमें क्या निकालना है, आर डैश जो नए स्फेयर की रेडियस बताओ, और इसका जो सरफेस एरिया है और इसका जो सरफेस एरिया है उनके बीच में रेशियो बतानी है। बिल्कुल इजी है, देखिए आराम से करना है, क्वेश्चन को समझना है। ये छोटा आयरन का स्फेयर है एक, इसकी रेडियस जो है क्या है, स्मॉल आर दे रखी है, रेडियस ऑफ वन स्मॉल आयरन स्फेयर वो आर दे रखी है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है दे रखी है रेडियस ऑफ न्यू आयरन स्फेयर, नए आयरन स्फेयर की रेडियस क्या दे रखी है, आर डैश। हमें आर डैश निकाल दिया पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये टोटल 27 है आयरन के स्फेयर, तो एक का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, एक का वॉल्यूम निकाल लो, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको इक्वल रख दो इस पूरे के वॉल्यूम के। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे एक आयरन स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल आयरन स्फेयर वो हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस क्या है आर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब निकालेंगे, अब एक का है ना, ये तो एक आयरन स्फीयर का वॉल्यूम है, तो 27 वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल आयरन स्फीयर, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, जो 27 स्मॉल आयरन स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही तो इस पूरे आयरन स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इस बड़े आयरन स्फीयर का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ न्यू आयरन स्फीयर वो हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस जो है नए आयरन स्फीयर की आर डैश का क्यूब। ठीक है, दोनों वॉल्यूम को इक्वल रखो, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू आयरन स्फीयर। ठीक है, यानी कि यहां लिखेंगे 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू नए आयरन स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर डैश क्यूब। 45/3 पाई से 45/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब, ये आ गया। हमने आर डैश निकालना है, तो आर डैश इक्वल टू 27 आर क्यूब का ये 3 है, यहाँ पे आके 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 27 की 1/3 पावर यानी कि 27 की क्यूब रूट आर क्यूब, यानी कि R3 इंटू 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो R बन गया ये। और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 की पावर 3, और ये क्यूब रूट इससे ये कैंसिल हो गया, और ये R बच गया, तो 3R, यानी कि जो R डैश जो है वो 3R, जो न्यू स्फीयर की जो रेडियस है ना वो होगी
3r स्मॉल आयरन स्फीयर की रेडियस का 3 गुना होगी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर आ जाएगी 3r। अब निकालना रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया एक का अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एक स्मॉल एयर, एक सरफेस एरिया निकालेंगे हम। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल आयरन स्फीयर जो कि है S, वो कैसे निकलेगा, 4 पाई छोटे आयरन स्फीयर का जो सरफेस एरिया बाहर वाला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू आयरन स्फीयर जो बड़ा आयरन स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया वो S डैश दे रखा है, वो कैसे निकलेगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस है बड़े आयरन स्फीयर की 3r इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। दोनों के रेशियो निकाल लो, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश यानी कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल आयरन स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू आयरन स्फीयर। तो ये हो जाएगा छोटे आयरन स्फीयर की जो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर है, अपॉन जो बड़े आयरन स्फीयर की जो सरफेस एरिया है वो है 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये बना 1/9 यानी कि 1:9, यानी कि स्मॉल आयरन स्फीयर एंड न्यू आयरन स्फीयर के भी की जो सरफेस एरिया में जो रेशियो आएगी 1:9 होगी। ठीक है, यानी कि जो नया आयरन स्फीयर होगा ना उसका सरफेस एरिया छोटे आयरन स्फीयर से 9 गुना ज्यादा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13.8। देखिए, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, एक दवाई का कैप्सूल है और वो स्फीयर की शेप में है। ये मान लेते हैं कैप्सूल है मेडिसिन का, दवाई का, जो कि स्फीयर की शेप में है। ठीक है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल आर। तो उसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मिलीमीटर, डायमीटर जो है वो 3.5 यानी कि 7.2 मिलीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी कैप्सूल की, 7.2 का भी हाफ यानी कि 7.4 मिलीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 7.4 मिलीमीटर कैप्सूल की या फिर स्फीयर की। तो हाउ मच मेडिसिन, इस कैप्सूल के अंदर यानी कि स्फीयर के अंदर कितनी मेडिसिन आएगी मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम निकालना है इसका, जो इस कैप्सूल को पूरी तरह से भर दे। तो देखिए क्या करेंगे हम, रेडियस लिखेंगे सबसे पहले, रेडियस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की रेडियस, कैप्सूल क्या है, एक स्फीयर है और वो रेडियस जो है आर क्या होगी 7.2 मिलीमीटर का यानी कि डायमीटर का हाफ 7.4 मिलीमीटर। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लो, कैप्सूल का वॉल्यूम होगा, कैप्सूल स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22.7 आर यानी कि 74 का क्यूब, 74 इंटू 74 इंटू 74 सॉरी 7.4 इंटू 7.4 इंटू 7.4। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11
इंटू 7 7 जा 49 और नीचे 3 2 जा 6 6 4 जा 24 11 एंड 49 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपका 539, नीचे 24 है तो 539 को 24 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 22.458। ठीक है, ये मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया ये कैप्सूल का 22.458 मिलीमीटर क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं 22.2 डेसिमल पॉइंट तक करें तो 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो 5 को एक 1 ऐड हो जाएगा 22.46, 2 डेसिमल पॉइंट तक इसका वॉल्यूम आ गया कैप्सूल का 22.46 मिलीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम है इसका कैप्सूल का या स्फीयर का उतनी ही इसके अंदर मेडिसिन आएगी। ठीक है, तो इतने मिलीमीटर क्यूब जो वो मेडिसिन इस कैप्सूल के अंदर भर सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, इस कैप्सूल के अंदर 22.46 मिलीमीटर क्यूब जो है मेडिसिन भरी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं भरी जाएगी क्योंकि जो वॉल्यूम होएगा ना कैप्सूल का या स्फीयर का उतनी ही मेडिसिन इसके अंदर भरी जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुई और आपका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका कंप्लीट हुआ। नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फाइल में, डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।